ये माँ और बेटी शॉपिंग करके घर को लौट रहे थी। तभी एक बदमाश ने इनकी कार को टक्कर मार दिया। फिर वो मास्क लगाकर वैन से नीचे आया और लड़की को उठाकर अपने वैन में रख लिया। बेटी को बचाने के लिए माँ भी वैन में घुस गई। मास्क मैन दोनों को किडनैप कर लिया। फिर वो लड़की के भाई विजय को कॉल करके बताया, मैंने तुम्हारे माँ और बहन को किडनैप कर लिया। अब मैं जैसा कहूँ तुम्हें बस वैसा ही करना है। उसने कहा कि तुम चिकन के शॉप पर जाकर एक मुर्गा खरीद लो। लड़का शुद्ध शाकाहारी था, फिर भी बड़ी मुश्किल से उसने एक मुर्गा खरीद लिया और मास्क मैन के कहे अनुसार अपने फ्लैट पर ले गया। फिर मास्क मैन का कॉल आया। उसने कहा, मुर्गा को काट दो वरना मैं तेरी बहन को मार दूंगा। लड़के ने मजबूरी में ना चाहते हुए भी मुर्गा को काट दिया। विजय इस घटना से बहुत आहत हुआ। वह लोगों को अक्सर कहा करता था कि किसी का जान लेकर खुद का पेट भरना कहाँ का इंसानियत है, लेकिन आज वो भी उन जैसा बन गया। फिर बदमाश ने कहा, मेरे बताए जगह पे आ जाओ, लेकिन ध्यान रहे पुलिस तुम्हारे साथ ना आए। इसीलिए उसने अपना मोबाइल कार में फेंक कर वहाँ रखे मोबाइल लेकर बताए जगह पे आ गया। फिर उसने कहा, काली नामक गुंडे को मार दो। ये सुन उसका हवा टाइट हो गया, क्योंकि काली इस एरिया का एक नंबर का बदमाश था। विजय ने मास्क मैन के कहे अनुसार काली को मार दिया। तभी घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस ने विजय को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने विजय को 7 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया। लेकिन मास्क मैन उससे और भी हत्याएं करवाना चाहता था, इसीलिए उसने खाने के पैकेट में मोबाइल छिपाकर भिजवाया और कहा, ये खाना खा लो, सब ठीक हो जाएगा। दरअसल इस खाने में जहर था, जिसे खाते ही उसकी तबीयत बिगड़ गया। उसे तुरंत अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल का डीन उसे लेकर फरार हो गया, क्योंकि अस्पताल का डीन के बेटे को उस मास्क मैन ने किडनैप कर रखा था। जब डीन विजय को उसके बताए जगह पे लेकर गया, तब विजय ने कहा, हम लोग ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमें तुम इतना परेशान कर रहे हो। तब मास्क मैन ने इनकी सच्चाई जनता को बताया। उसने कहा, ये बात कोरोना काल की है, जहां लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रहा था। वहीं मेरी बहन दिन रात लोगों की देखभाल कर रही थी। जब एक गर्भवती महिला का ऑक्सीजन खत्म हो गया, तब मेरी बहन ऑक्सीजन सिलेंडर लाने स्टोर गई। लेकिन ये डीन उन सिलेंडरों को पहले ही दूसरे हॉस्पिटल को बेच चुका था, ताकि उन ऑक्सीजन से अमीर उद्योगपति को बचाया जा सके। जब मेरी बहन ने इसका विरोध किया, तो इस डीन के गुंडों ने उसे सबके सामने मार दिया। मारन टिकट लेने के लिए काउंटर पर खड़ा था, लेकिन पैसे कम होने के कारण महिला ने उसे टिकट नहीं दिया। वह वहां खड़े लोगों से पैसे मांगने लगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उसकी मदद नहीं की। सभी लोग उसे धोखेबाज समझ रहे थे। दरअसल 1 घंटा पहले उसकी माँ का फोन आया था। माँ ने कहा, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं, वे मरने से पहले एक बार तुम्हें देखना चाहते हैं, बेटा जल्दी से घर आ जाओ। इसी कारण मारन फ्लाइट से जल्दी घर जाना चाहता था, लेकिन कम पैसे के कारण उसे टिकट नहीं मिला और फिर उसे जैसे तैसे ट्रेन में धक्के खाते हुए घर जाना पड़ा। उसके पिता की आंखें उसे देखने के लिए तड़प रही थी, लेकिन उसे घर पहुंचने में 2 दिन लग गए। तब तक उसके पिता इस दुनिया से जा चुके थे। उसकी माँ ने उसे बहुत बुरा भला कहा। माँ ने कहा, तुम ही अपने पिता के कातिल हो। यह सुनकर मारन पूरी तरह टूट गया। उस दिन के बाद से उसने प्रतिज्ञा ली कि कोई दूसरा मारन कम पैसे के कारण फ्लाइट पर न बैठ पाए। वह खुद की सस्ती एयरलाइन सेवा शुरू करना चाहता था, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की, बल्कि सभी ने उसका मजाक ही उड़ाया। अधिकारियों ने लाइसेंस के लिए उसे ऑफिस के कई चक्कर लगवाए। शादी के लिए जा रही लड़की की गाड़ी अचानक से खराब हो जाती है। पहुंचने में देरी ना हो, इसलिए वह पैदल ही सड़क क्रॉस करने लगती है। तभी अचानक से लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब देख सभी लोग उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। इधर इस बात से अनजान की लड़की का एक्सीडेंट हो गया।